हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह राणा और प्रताप एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी जीके के 10,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ का 10वां भाग करेंगे। ठीक है, इससे पहले 9 भाग हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ ज़रूर जुड़े हमसे। और इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी या फीडबैक हो तो आप मैसेज करके हमें दे सकते हो। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। होम रूल आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो होम रूल आंदोलन जो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है जी, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, वो शुरू हुआ था 1916 में। ठीक है जी, ये याद रखना है आपने। और इसके अलावा जो एनी बेसेंट थी, उन्होंने भी होम रूल आंदोलन शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक के साथ। ठीक है, और एनी बेसेंट के बारे में आप ये याद रख सकते हो, एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। ठीक है ना, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट। मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो 1906 में बनाई गई थी। ठीक है, और इसको बनाया था जो बंगाल में एक शहर था ढाका, जो एट प्रेजेंट बांग्लादेश है, उसकी राजधानी है ढाका। तो ढाका के नवाब थे नवाब सलीम उल्लाह। ठीक है, उन्होंने मुस्लिम लीग पार्टी बनाई थी 1906 में। ठीक है, ये याद रखना है अपने। कहाँ पे बनाई थी? ढाका में। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों को समुद्री तटरेखा लगती है? ठीक है ना, तो भारत में अगर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज देखें तो टोटल कितनी है? 8, और उनमें से 4 को समुद्री तटरेखा लगती है। ठीक है ना, एक तो आपकी वो होगी दादर और नगर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक है ना, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली। ठीक है, ये लगती है। और इसके अलावा पुडुचेरी होगी, पुडुचेरी, और एक अंडमान निकोबार, और एक होगी आपकी लक्षद्वीप। ठीक है ना, इन चारों को क्या लगती है? समुद्री तटरेखा लगती है। ठीक है ना, इसके अलावा जो 4 बची, एक दिल्ली होगी, जम्मू कश्मीर हो गया, और लद्दाख हो गया, और चंडीगढ़ हो गया। ठीक है ना, इनको नहीं लगती। नेक्स्ट। दमदम हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो दमदम हवाई अड्डा हमें मिलेगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, और यहीं आपको मिलेगा सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और यहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो है ममता बनर्जी। ठीक है ना, और ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट। डाइट किस देश की संसद का नाम है? तो डाइट है जापान की संसद का नाम। ठीक है ना, जापान की संसद का क्या नाम है? डाइट। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक है जी, जहाँ पे अभी 2021 में ओलंपिक हुए हैं, जो 2020 वाले ओलंपिक थे वो पोस्टपोन्ड हो गए थे, 2021 में हुए हैं टोक्यो जापान में। ठीक है जी, और ओलंपिक में भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, जो आज तक का हाईएस्ट है। और इन 7 में से भी अगर देखा जाए तो गोल्ड है 1, सिल्वर हैं 2, और ब्रॉन्ज हैं 4। ठीक है, गोल्ड ये 1 किसने जीता है? ये नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय। ठीक है ना, और बस। ठीक है, नेक्स्ट। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है, तो ये उपाधि दी थी उनको हिटलर ने। ठीक है ना, हिटलर जो थे जर्मनी के तानाशाह थे। ठीक है ना, इनकी हिटलर की पार्टी कौन सी थी? नाजी पार्टी। ठीक है, याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है पहले भी एग्जाम में कि नाजी पार्टी किसकी थी? हिटलर की थी। और इस पार्टी का चिन्ह क्या था? स्वास्तिक। ठीक है ना, नेक्स्ट। भारत में हरी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरी क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, तो फादर किसको कहा जाता है भारत में? भारत में कहा जाता है फादर स्वामीनाथन को। ठीक है ना, MS स्वामीनाथन को हरी क्रांति का पिता कहा जाता है भारत में। ठीक है ना, अगर आपसे पूछे जाए वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में हरी क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है ना, और अगर जो श्वेत क्रांति है, सफ़ेद क्रांति, ठीक है ना, या श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का पिता भारत में कहा जाता है वर्गीस कुरियन को। ठीक है ना, ये याद रखना है अपने। नेक्स्ट।
कुड लोक नृत्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कुड ये है जम्मू एंड कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य, ठीक है ना, याद रखना है आपने। बाकी जम्मू कश्मीर की राजधानियाँ एक जम्मू होगी और एक श्रीनगर होगी, ठीक है। गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू, याद रखना है आपने। और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को कब हटाया गया? तो वो हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को, ठीक है। नेक्स्ट, सूरजमुखी के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो कर्नाटक स्टेट है जो, वो सूरजमुखी के उत्पादन में सबसे आगे है। क्लियर है? सूरजमुखी यानी सनफ्लावर। और कर्नाटक की राजधानी आपको पता ही है बेंगलोर। और बेंगलोर को क्या कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है भारत की सिलिकॉन वैली, ठीक है, बगीचों का शहर भी कहा जाता है, और स्पेस सिटी ऑफ इंडिया भी बेंगलोर को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने बेंगलोर से रिलेटेड याद रखने हैं। बेंगलोर का जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर का जुड़वा शहर कहा जाता है मैंगलोर को, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गोरैया यानी बर्ड, एक, ठीक है ना, चिड़िया, ठीक है ना, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को, ठीक है ना। तो ये कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, याद रखना है आपने। और यहाँ पे आप और देख सकते हो, जैसे 23 मार्च है, ठीक है ना, तो 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? शहीदी दिवस मनाया जाता है किसका? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है ना। उनको फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। और इसके अलावा, ठीक है, नेक्स्ट, किस कमेटी के कहने पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी हिल्टन यंग कमेटी के कहने पर, ठीक है ना, याद रखना है आपने। नेक्स्ट, बैंकरों के बैंकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो बैंकरों के बैंकर के रूप में जाना जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना की गई थी हिल्टन यंग कमेटी के कहने पर। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि आरबीआई के इस टाइम में गवर्नर कौन है, ठीक है ना। जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसके गवर्नर कौन है, ठीक है ना। नेक्स्ट, बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना आपको मिलेगा बिहार में, ठीक है ना। तेल शोधक कारखाना क्या होता है? तेल शोधक कारखाना, इसको हम ऑयल रिफाइनरी भी बोल देते हैं। ये होता है एक ऐसा कारखाना, एक ऐसा संयंत्र, ठीक है ना, एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे हम क्रूड ऑयल यानी जो कच्चा तेल है जो हम अरब से मंगवाते हैं, ठीक है ना, वो उसको हम क्या करते हैं? प्योरीफाई करते हैं, साफ़ करते हैं, और उससे ही हम जो पेट्रोल हो गया, डीजल, मिट्टी का तेल है, वो सारा कुछ हम साफ़ करके उससे निकालते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे ये सारा काम होता है उसी को हम तेल शोधक कारखाना बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, 2024 के ओलंपिक कहाँ होंगे? तो 2024 के ओलंपिक होंगे पेरिस में, ठीक है ना, पेरिस यानी फ्रांस, ये याद रखना है आपने। और 2021 के कहाँ हुए थे? 2021 के हुए थे टोक्यो यानी 2020 वाले, ठीक है ना। और इंडिया में 2023 में होगा भाई क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। नेक्स्ट, अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? तो अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? ये मस्जिद हमें मिलेगी इजराइल की राजधानी जेरूसलम में, ठीक है ना। अल अक्सा मस्जिद जेरूसलम यानी इजराइल में मिलेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र बना था, ठीक है ना। अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इन दोनों की कोशिशों के बाद संयुक्त राष्ट्र दिवस बना था, संयुक्त राष्ट्र बनाया गया था। और संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, ठीक है ना, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में। क्लियर है? यहाँ पे 15 सितंबर देख रहे हो आप। 15 सितंबर का मतलब है 15 सितंबर को हम मनाते हैं ओजोन डे, ठीक है। ओजोन डे नहीं, सॉरी, ओजोन तो हम 16 सितंबर को मनाते हैं। 15 सितंबर को भारत में मनाया जाता है वो वैज्ञानिक, ठीक है ना, साइंटिस्ट डे, ठीक है ना, साइंटिस्ट डे। और 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे, और 25 दिसंबर को हम मनाते हैं सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है उस दिन, ठीक है ना। और 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे मनाते हैं क्योंकि इस दिन होता है मेजर ध्यानचंद का बर्थडे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे
आचार्य JB कृपलानी, ठीक है, याद रखना है अपने। नेक्स्ट, किस युद्ध से भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी? तो ये युद्ध था पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है ना। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। एक साइड था बाबर और दूसरी साइड था इब्राहिम लोदी, और बाबर ने जीतने के बाद मुगल वंश की नींव रखी थी भारत में, ठीक है ना, तो याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट, तीस्ता नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो तीस्ता नदी भारत के सिक्किम से निकलती है, और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, ठीक है ना, गंगटोक, याद रखना है। और तीस्ता नदी के पानी को लेकर भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में आपस में क्या रहती है? लड़ाई रहती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को, ठीक है ना। और नर्मदा नदी कहाँ से शुरू होती है? नर्मदा नदी एक पहाड़ है, अमरकंटक का पहाड़, ठीक है ना, अमरकंटक के पहाड़ से शुरू होती है, और यहाँ से फिर पूरे मध्य प्रदेश को क्रॉस करने के बाद ये गुजरात में एंटर करती है, और गुजरात में एंटर करने के बाद जैसे ये गुजरात हो गया है ना, फिर ये गिर जाती है यहाँ पे खंबात की खाड़ी में, ठीक है ना। और नर्मदा नदी के किनारे ही या नर्मदा नदी के ऊपर ही एक डैम बना है, सरदार सरोवर डैम, और उसी डैम के ऊपर गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति है, जिसे हम बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो पूरी दुनिया में सबसे ऊंची है, ठीक है ना, वो भी नर्मदा नदी के किनारे ही है, ठीक है, ये याद रखना है अपने। बाकी वीडियो को शेयर जरूर करना है, ठीक है।